इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए मैं दफन रखूं, वो जख्म जो मेरे दिल में है मैं दफन रखूं। परवेज खटक मेरे साथ खाना काबा में जाए, मीडिया साथ जाए, मेरे सामने बैठो और परवेज खटक ये बताओ कि तुमने मुझे स्पीकर हाउस के ऐलान के बाहर क्या कहा था। मैं बताता हूँ क्या कहा था, और मैं इस हर पे खाना काबा जाने को तैयार हूँ, हर किस्म के हर के साथ ये बात बयान करने को तैयार हूँ। मुझे परवेज खटक ने कहा कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मुझे एक्सटेंशन दे दे 6 महीने की तो मैं अदम एतमाद वापस ले लूंगा। ये अल्फाज ऐसे ही हैं जैसे मैंने बयान किए। आगे सुने। साथ बाजवा साहब ने कहा कि आप इन पार्टियों को NRO दे दें। क्या? NRO। मैंने कहा खटक साहब आप तो उस कमेटी में शामिल हैं, वो जो मुज़ाकराती कमेटी है, तो आपने खान से बात नहीं की? तो उसने कहा नहीं मैंने की है, खान ने हमारी बात नहीं मानी। उसने कहा हुकूमत जाती है तो जाए, मैं एक्सटेंशन दूंगा और NRO का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा खटक साहब मुज़ाकराती कमेटी को इनकार किया है, अब क्या मेरे नजरिए को खराब करने आए हो? कि ये बात जो मेरा दिल नहीं मानता, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरा लीडर भी नहीं मानता, मुझे पता है, मैं खुश हो गया हूँ इस बात पे, मैं ये बात नहीं करने लगा उससे। उसने सही कहा है, सही जवाब दिया है, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम NRO नहीं देंगे, एक्सटेंशन वो नहीं देता, हम उसके साथ हैं। अब बात ये है कि अगर इमरान खान हुकूमत का लालची होता या डील करने वाला होता तो उसकी हुकूमत ही बच रही थी, और अगर 6 महीने एक्सटेंशन मिल जाती जनरल बाजवा साहब को तो ऑटोमेटिकली जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि झूठा इल्जाम है, ये मैं इससे भी गवाही करता हूं कि मेरे सामने कम से कम इमरान खान ने जनरल फैज को चीफ बनाने का कभी नहीं कहा। इसका भी मैं खाना काबा में हल दूंगा, मैं इमरान खान का बड़ा करीबी हूं, मेरे सामने नहीं कहा। अगर इमरान खान ने तो क्या होता, 6 महीने में सारे रिटायर होते और जनरल फैज चीफ के लिए टॉप पे आता, बनता या ना बनता, हुकूमत ही बच जाती। ये है सच, यहाँ पे भी है और खाना काबा में भी है। और खटक साहब आप जिंदा हो, जवाब जरूर देना, मैं इंतजार करूंगा। आपके साथ तो धोखा भी हुआ है, आपके साथ तो धोखा भी हुआ है खटक साहब, धोखा भी हुआ है। अब गैरत कर ले जो तूने बदनामी उठाई थी, जो बदनामी तूने उठाई थी लोटा बनकर, आज मौका है सच के साथ खड़ा हो जा, शायद थोड़े कपड़े धुल जाए इस तरह।